अच्छा, अब जो हमने अगला स्टेप है, ये हमने यहाँ पर इसको हमने ग्रीन वाले से मार्क कर दिया कि भाई येलो वाले से, कि मतलब जो कैटेगरी येलो थी उसकी कैटेगरी के मुताबिक हमने निकाल लिया। अब ग्रीन की कैटेगरी देखें तो हमने दूसरी कैटेगरी की थी, उसको हम ग्रीन से मार्क करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये आपको एक दफ़ा आप करेंगे, वन टाइम करेंगे तो आपको बार बार करने में मुश्किल नहीं होगी, एक दफ़ा करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। दूसरी कैटेगरी में अब क्या आता है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ग्रीन में मैक्सिमम वैल्यू 44 है इसकी। ये भी स्क्वायर फुटिंग के नीचे होती तो स्क्वायर रूट करके इसका कर लेते, और स्क्वायर कॉलम के नीचे स्क्वायर फुटिंग होती। अब लेकिन हमारे केस में ये रेक्टेंगल कॉलम्स हैं, तो रेक्टेंगल कॉलम्स में हमेशा फिर हम तरीका करेंगे कि हमने एक डायमेंशन 5 ली थी, ये थोड़ा सा वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो हमने इसको 6 से डिवाइड कर लिया। एक मिनट, सॉरी, ये वापस करते हैं। 44 मैक्सिमम वैल्यू थी, देख लें आप, इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखें आपके पास वैल्यू एक आई 7.37 आ गई। अब ये 7.37 की वैल्यू जो आई आपने यहाँ पुट कर, यहाँ इसको ऐसे इक्वल टू किया और हमने इसका निकाला। अब कॉलम का साइज़ सपोज़ 8 बाई 18 इंच था। अब अगर सपोज़ इस कॉलम के नीचे कोई और फुटिंग का कॉलम का साइज़ है तो वो उसके मुताबिक कैटेगरी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सपोज़ ये 24 कॉलम से इस 24 कॉलम का साइज़ 1 था तो 8 बाई 18 इंच लिख दिया। अब लेकिन कैटेगरी हमने उसके मुताबिक बनाई, लेकिन जब कैटेगरी, याद रखिएगा, जब कॉलम की डायमेंशन चेंज हो गई तो अगर ये कैटेगरी येलो वाली कैटेगरी में हमने एक ही रखा था 8 बाई 18 इंच के नीचे फुटिंग का साइज़ 6.5 और 5.667, तो याद रखिए जब कॉलम का साइज़ चेंज हो गया, चाहे वो कैटेगरी उसी के अंदर आ रहा है 30 के अंदर, लेकिन येलो के अंदर, लेकिन कॉलम का साइज़ इस वाले इसके अंदर और इसके अंदर, सपोज़ अगर ये कॉलम का साइज़ 8 बाई 24 इंच 8 बाई 24 इंच था तो हमने उसको कैटेगरी को चेंज बिल्कुल करना पड़ेगा। उसकी फुटिंग का साइज़ ओवरहैंग की वजह से, ओवरहैंग क्योंकि इक्वल रखने होते हैं तो कॉलम का साइज़ की वजह से ओवरहैंग चेंज होंगे और फुटिंग का साइज़ चेंज हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिए। अब हम आते हैं F2 के बारे में। सपोज़ अभी हमारे पास 8 बाई 18 इंच के कॉलम हैं सारे, तो हमने यहाँ गए 7.37, इसको यहाँ रख दिया। 8 बाई 18 के मुताबिक 2.93 यहाँ ओवरहैंग बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि दूसरी डायमेंशन जो हमारे पास आ रही है वो देखें, ये इनको प्लस किया तो ये दूसरी डायमेंशन हमारे पास जो 6.5 आ रही है। अब मैंने राउंड ऑफ किया 7.37 को 7.5 पे ले गए और दूसरी 6.53 को 6.667 पे ले गए, तो ये दूसरी फुटिंग का साइज़ भी आ गया। इसी तरह आप फुटिंग F3 बनाएं, उसमें यहाँ पे कलर कोडिंग कर दें। कलर कोडिंग का मतलब ये होता है, जैसे आपने ये कलर कोडिंग ये थी, अब आपने क्या किया, आप फुटिंग इसका किया, इसमें से मैक्सिमम कौन सा था 21, इसके स्क्वायर फुटिंग नहीं थी, रेक्टेंगल फुटिंग थी। और हमने अभी सपोज़ किया हुआ है कि ये ग्रीन, ये ब्लू वाले में जो कैटेगरी बनाई है, ये इसमें कॉलम का साइज़ जो है वो 8 बाई 18 इंच ही है, ठीक है, चेंज नहीं है। अगर सपोज़ इसमें दो में, यहाँ पे दो आखिरी वालों में या दो बीच वालों में किसी कैटेगरी में हमने रखा तो इसी कैटेगरी में था, लेकिन कॉलम का साइज़ चेंज हो गया तो हमें इस कैटेगरीज़ को अलग करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। इस कैटेगरी में फुटिंग का साइज़ ये नहीं लगा सकते, वो ओवरहैंग चेंज हो जाएंगे कॉलम की डायमेंशन की वजह से, ठीक है। कॉलम की डायमेंशन जैसी चेंज होंगी, ओवरहैंग चेंज होंगे और ये फुटिंग का साइज़ भी चेंज हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिए। फुटिंग की टाइप्स बढ़ जाएंगी। अब हमने यहाँ पे सबसे मैक्सिमम ये था, हमने इसको ये किया क्योंकि ये इस कैटेगरी के 30 से कम है तो हमने एक डायमेंशन इसकी 4 फीट रखी, 4 फीट रखी तो ये आ गई डायमेंशन, इसको ये एक डायमेंशन रखी, ठीक है, एक डायमेंशन यहाँ रखी तो एक डायमेंशन ये बनी, तो दूसरी डायमेंशन 4.6 बनी। अब हमारे पास 5.5 4.667 ये फुटिंग का साइज़ है। ये फुटिंग के साइज़ हमारे इस कैटेगरी के मुताबिक निकल आए हैं। अब आपको बताया जाएगा कि अगले में स्टेप में हमें फुटिंग के साइज़ को प्लेस कैसे करना है इस सेफ के पॉइंट्स के
नीचे इन पॉइंट्स के अंडर।